एक वक्त था जब इजराइल और ईरान दुश्मन नहीं बल्कि बहुत गहरे दोस्त थे। लेकिन आज दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये है ताकत, धर्म, राजनीति और बदलते वक्त की कहानी। ये कहानी है दोस्ती से दुश्मनी तक के सफर की। इस कहानी को समझने के लिए चलिए वक्त को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। मई 1948 दुनिया का नक्शा बदल रहा था। इजराइल नाम का एक नया देश पैदा हुआ। मिडिल ईस्ट में आग लग गई क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मानने से इनकार कर दिया। नतीजतन जंग शुरू हो गई। लेकिन इस आग के बीच एक देश अलग खड़ा था, ईरान। ईरान ने इजराइल का साथ देने का फैसला किया। ईरान ने इजराइल को मान्यता दी। दोनों के बीच व्यापार हुआ। 1941 से 1979 तक ईरान पर हुकूमत थी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की। उनका सपना था ईरान को मिडिल ईस्ट की सबसे मॉडर्न, सबसे पावरफुल ताकत बनाना। 1963 में आया व्हाइट रेवोल्यूशन। जमीन सुधार, महिलाओं को वोट का अधिकार, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, तेहरान में स्काई स्क्रैपर्स खड़े होने लगे। ईरान बदल रहा था। महिलाएं वेस्टर्न कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटीज जा रही थी। सिनेमा, म्यूजिक, वेस्टर्न कल्चर सब फल फूल रहा था। लेकिन शहरों की चमक के बीच कहीं एक असंतोष का अंधेरा भी पनप रहा था। अमीर और गरीब के बीच का फासला पनप रहा था। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। 2025 उस दिन सुबह ही इजराइल ने एक सरप्राइज अटैक किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने अपने वॉर प्लेन्स और मिसाइल से ईरान का न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर भारी हमला किया। नतान्स, फोर्डो और इफाहान जैसे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इस हमले में कई ईरान के हाई प्रोफाइल मिलिट्री कमांडर्स और साइंटिस्ट भी मारे गए। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। रात भर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन से इजराइल पर काउंटर अटैक किया। ये रॉकेट और मिसाइल बराजिस, टेल अवीव, हाइफा और कुछ बड़े शहरों तक पहुंच गए और लोग शेल्टर्स में छुपने लगे। इस अटैक के बाद जो लड़ाई शुरू हुई उसे दुनिया ने 12 डे वॉर कहा। यह 13 से लेकर 24 जून 2025 तक चली। बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद भी एक्शन लिया। 22 जून को यूएस ने ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक किए, जिससे ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को और नुकसान पहुंचाया गया। 24 जून 2025 को सीज फायर यानी कि जंग विराम अनाउंस हुआ, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स और कतार की मीडिएशन से लागू किया गया। लड़ाई ऑफिशियली खत्म हुई, लेकिन दुश्मनी और तनाव बिल्कुल नहीं गया। 28 फरवरी 2026 को इजराइल ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था लायंस रोर। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने की ईरानियन सिटीज और मिलिट्री साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। तेहरान और दूसरे शहरों में एक्सप्लोजन्स और स्मोक दिखाई दिए। इस अटैक के कुछ घंटों में ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खमेनी मारा गया। इस इंफॉर्मेशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट इजराइल पर फायर किए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन की थी तो फिर इजराइल को शक क्यों हुआ?